नमस्कार। भास्कर भारत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं राधेश्याम शुक्ल। पिछले वीडियो में इस पर चर्चा हुई थी कि बौद्ध धर्म का या संगठित धर्म का आगे के धर्मों पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा और उसका समाज पर क्या या समाज को उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा। मैं आज ये चर्चा करना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म के कारण भारतीय धर्म में या भारतीय धर्म परंपरा में, जो पहले वैदिक धर्म परंपरा थी या जिसे सनातन धर्म कहते हैं और आजकल उसे हिंदू धर्म के नाम से हम संबोधित करते हैं या उससे परिचित हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे कि उसमें किस तरह के बदलाव आए। बौद्ध धर्म का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ और चूंकि यह शहरी धर्म था और बुद्ध ने इसको बड़े ही संगठित ढंग से इसका प्रचार किया, इसलिए उत्तर भारत के नगरों में कुरु पांचाल से लेकर के और बंगाल और दक्षिण में भी उसका बड़ी तेजी से प्रचार हुआ। ब्राह्मण विद्वानों या प्राचीन धर्मशास्त्री या प्राचीन परंपरा के धर्मशास्त्रियों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इसका कैसे मुकाबला करें और अपना पारंपरिक धर्म का ध्वज कैसे फहराते रखें। इसके लिए उन्होंने कुछ नए उपाय किए। कुछ तो बुद्ध के जो तकनीक थी, जिस तरह से उन्होंने अपने धर्म को प्रस्तुत किया और जिस तरह उसका प्रचार किया उससे सीखा, और कुछ अपने में बदलाव लाने की कोशिश की। तो कुछ बातें जो उसके कारण बदली, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। एक तो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय उपनिषदों में बताया गया था वो बड़ा कठिन था, उसको सरल करने की कोशिश की गई। तो मोक्ष मार्ग का सरलीकरण किया गया। क्योंकि बुद्ध ने मोक्ष को आसान बना दिया था कि उनकी शरण में आओ, संघ की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, बस तुम्हें दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। तो ब्राह्मणों ने भी या सनातन धर्म के अनुयायियों ने भी यह स्थापित करने की कोशिश की कि नहीं, सभी को बड़ी आसानी से मोक्ष मार्ग मिल सकता है और संसार के दुखों से प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने व्रतों, उपवासों, तीर्थ क्षेत्र में स्नानों, पवित्र नदियों की यात्राओं, इनको स्थापित किया और कहा गया कि वहाँ जाने से या व्रत करने से या पूजा करने से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। गंगा स्नान, काशी की यात्रा, इसी तरह के उपाय थे जो ब्राह्मणों ने खोजे। और यह स्वाभाविक था। पाप का बोध तो एक मानसिक बात है ना, और मानसिक स्तर पर यदि पाप का बोध समाप्त हो जाए तो फिर हर तरह से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। और एक उपाय किया गया, जैसे वैदिक परंपरा में शूद्रों और स्त्रियों को वैदिक ज्ञान से या ब्रह्म ज्ञान से या आत्मज्ञान से वंचित कर दिया गया था। ऐसा नहीं कि सारी स्त्रियां उससे वंचित थीं। आप उल्लेख कर सकते हैं लोपामुद्रा का या और अन्य स्त्रियों का, जिन्होंने वैदिक धर्म का और उपनिषदों का अध्ययन किया और वाचक्न भी थी और उस तरह से बहसों में भाग लेती थी। लेकिन सामान्य स्त्रियों को वह उपलब्ध नहीं था, शूद्रों को भी वह उपलब्ध नहीं था। तो नया परिवर्तन ये किया गया कि शूद्रों और स्त्रियों के लिए भी मुक्ति का मार्ग खोल दिया गया और कहा गया कि वे भी मुक्ति की अधिकारिणी है। पुराणों में यह कहा गया कि भगवान व्यास ने, जिन्होंने वेदों का वर्गीकरण किया, जिन्होंने उपनिषदों को भी वर्गीकृत किया, उन्होंने शूद्रों और स्त्रियों के लिए कृपा करके ऐसे लोग जो उससे वैदिक ज्ञान से वंचित थे, उनके लिए पुराणों और महाभारत की रचना की, जिससे कि उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सके। लोक में यह विश्वास तो स्थापित हो चुका था कि चारों वर्णों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। तो काम, धर्म और अर्थ और काम तो ठीक है, मोक्ष का अधिकार कैसे मिले? तो उसका सरलीकरण पुराणों के द्वारा किया गया और ऐसे असंख्य पुराणों की रचना हुई जिसमें ऐसे सरल मार्ग बताए गए, जिसने अधिक शिक्षा न प्राप्त की हो, जिसको संस्कृत शिक्षा न उपलब्ध हुई हो, वो भी मोक्ष का अधिकारी हो गया, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तीसरे, बुद्ध की परंपरा में उन्होंने भी मठवाद को अपनाया। भारतीय परंपरा में कोई मठ परंपरा नहीं थी, कोई बिहार परंपरा नहीं थी, दान पर जीने वाले विद्वानों की कोई परंपरा नहीं थी।
लेकिन बुद्ध के कारण ब्राह्मणों ने भी ऐसे मठों की स्थापना की। आप जानते हैं कि बुद्ध के बहुत करीब 1200-1300 वर्षों बाद 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य आए, जिन्होंने दार्शनिक स्तर पर औपनिषदिक दर्शन को पुनः स्थापित करने का काम किया। उन्होंने मठों की भी स्थापना की। आप जानते हैं देश के चारों कोनों पर बद्रिकाश्रम में और द्वारिका में, पुरी में उन्होंने इस तरह से अपने शंकर मठ की स्थापना की। शंकराचार्य जो शैव मतानुयायी थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने के लिए और उनके बीच में धर्म प्रचार के लिए ऐसे मठों की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, ऐसे साधुओं के संघों की स्थापना की। पहले इस तरह के साधुओं के कोई संघ नहीं हुआ करते थे, यतियों के कोई संघ नहीं हुआ करते थे। कुछ गुरु उनके, कुछ शिष्य उनके साथ जरूर चलते थे, लेकिन कोई संघबद्ध व्यवस्था नहीं थी। तो मठों का, मंदिरों का और इस तरह के संगठनों का सूत्रपात हुआ। एक तीसरा परिवर्तन हुआ। एक चौथा परिवर्तन यह हुआ कि हमारे यहाँ महाकाव्यों के माध्यम से धर्म को स्थापित करने का एक नया प्रयास शुरू किया गया। आप जानते हैं कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ बहुत प्राचीन हैं, लेकिन वर्तमान उपलब्ध रामायण और महाभारत एक उसके संवर्धित रूप हैं, और इनका अंतिम रूप जो आज उपलब्ध है वह बुद्ध के बाद प्रस्तुत किया गया। और उसका उद्देश्य था बुद्ध के कारण जो समाज में विसंगतियां या जो कोई गलतफहमियां पैदा हुई हैं उनका निराकरण किया जाए। आप भी जानते हैं यहाँ सबसे पॉपुलर, एक सबसे लोकप्रिय ग्रंथ भगवद गीता। भगवद गीता का भी प्रणयन इसीलिए किया गया कि जो ऐसे भ्रम पैदा हो गए थे कि ब्राह्मणों ने सारा मोक्ष का अधिकार अपने ही कब्जे में कर लिया है, अन्य वर्णों को से वंचित कर दिया गया है, तो यज्ञ आदि के जो प्रभाव थे उनको दूर करने के लिए, और जन सामान्य भी मोक्ष का अधिकारी है, यह गीता के द्वारा स्थापित किया गया कि आप कर्म करते हुए भी केवल अपने कर्म से कर्ता भाव को हटा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई साधना नहीं करनी, कोई ज्ञान की उपासना नहीं करनी है, बस ये सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके कर्ता हम नहीं है। तो कर्ता के बोध से आपकी मुक्ति हो जाएगी और आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो रामायण, महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का प्रणयन, पुराणों की रचना मैं चर्चा कर चुका हूँ, और मंदिर मठों के निर्माण के कारण एक संगठित प्रयास हिंदुओं में भी शुरू हो गया। लेकिन आज मैं रेखांकित ये करना चाहता हूँ कि इनका प्रयास ये तो हुआ कि समाज में एक नैतिकता का नए सिरे से प्रचार हुआ, और बौद्ध मत का जो प्रभाव था, बौद्ध मत का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम था, उसे मैं फिर दोहरा दूं, वह यह था कि उसने अहिंसा का अतिरेक कर दिया। अहिंसा के अतिरेक के कारण समाज में कायरता स्थापित हो गई, और उस कायरता के कारण बाहरी हमलावरों को अवसर मिल गया कि यहाँ प्रतिरोध का ही स्तर खत्म हो गया। भारतीय जो नया विकास हुआ उसमें अहिंसा की बात तो सर्वत्र की गई है। आप अगर उपनिषदों को देखें, मैं यहाँ उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन उसमें समय लगेगा, पुराणों में, वेदों में भी, उपनिषदों में अहिंसा का, सत्य का बार बार बहुत ही सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है, और धर्म के लक्षणों में उनको गिना गया है। लेकिन अहिंसा का अतिरेक समाज को कायर बना देता है और उसको दूसरे आतंकी आतताइयों का शिकार बना देता है। पुराणों में यह नई व्यवस्था की गई कि अगर आतताई की हत्या कर दी जाती है तो उससे किसी तरह का पाप नहीं लगता, किसी तरह का, कोई छोटा पातक, कोई महापातक या लघु पातक, किसी तरह का पाप नहीं लगता। क्यों? कि जिससे अधिक लोगों के सुखों की रक्षा की जा सके, ऐसे किसी व्यक्ति की हत्या की आवश्यकता हो तो हत्या कर देना भी अहिंसा ही है, हिंसा नहीं। सत्य और अहिंसा कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये सापेक्ष है। सत्य भी लोकहित से जुड़ा हुआ है, इसी तरह अहिंसा भी लोकहित से जुड़ी हुई है। अहिंसा की प्रशंसा इसलिए होती है कि समाज में उत्पीड़न न हो, लेकिन समाज का उत्पीड़न करने वाले तत्व अगर सामने आते हैं तो उनका मुकाबला हिंसा से ही किया जा सकता है। राम अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, पशुओं, पक्षियों, पेड़ पौधों को भी प्रेम की बात करते हैं। लेकिन रावण जैसा आतताई अगर सामने आता तो उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं समझता तो उसके खिलाफ बल प्रयोग करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। तो हिंसा का विवेक सम्मत प्रयोग यह हिंदू धर्म में नए सिरे से स्थापित किया गया।
पशु हिंसा की बात की जाती है, पशु हिंसा का निषेध किया गया, बलि का निषेध किया गया, लेकिन यह कहा गया कि जहाँ पर देश रक्षा, समाज रक्षा या धर्म रक्षा का प्रश्न है, वहाँ अहिंसा से काम नहीं चल सकता, वहाँ हिंसा को अपनाना पड़ेगा। ब्रह्मांड एवं वायु पुराण का कथन है, उस व्यक्ति को जिसके मर जाने से बहुत से लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें मार डालना न पातक है न उपपातक, अर्थात इससे न छोटा पाप लगता है न बड़ा। यस्मिस्तु निहते भद्रे जीवन्ते बहवः सुखम तस्मिन् हते नास्ति शुभे पातकम चोपपातकम। ऐसा ही यस्मिन् निपातिते सौख्यम बहूनाम उपजायते मुनयस्तद्वधम प्राहुर अश्वमेधे शताधिकम। मुनि लोग यह कहते हैं कि जो आतताई है उसकी हत्या करने से 100 अश्वमेध के बराबर पुण्य लाभ होता है। अहिंसा पर बहुत वचन कहे गए हैं। आप उदाहरण के लिए मैं देख सकते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है कि तप दान आर्जो अहिंसा एवं सत्य वचन ही बिना उत्सव के किए जाने वाले यज्ञ की दक्षिणा है। छोटे यज्ञों के बारे में कहा गया कि यजमान अगर तप दान आर्जो अहिंसा और सत्य वचन का पालन करता है तो यही यज्ञ की दक्षिणा है। अथ यत् तपोदान मार्जवम अहिंसा सत्य वचनमिति त अस्य दक्षिणा। गौतम ने आत्मा के 8 गुणों की चर्चा की है, जिसमें सब प्राणियों पर दया को पहला स्थान दिया गया है। दया सर्वभूतेषु शांतिर अनुसूया, और चुगली न करना, लेकिन सर्वप्रथम क्या दया सर्वभूतेषु। महाभारत के आदि पर्व में आया है, अहिंसा सभी प्राणियों के लिए परम धर्म है, अतः ब्राह्मण को चाहिए कि वह किसी को भी कष्ट ना दे। अहिंसा सत्यमस्तेयम दानम शांति, अहिंसा सत्यमस्तेयम दान छाधर्म समः अकारपण्यम च शौचम च तपश्च रजनीचरा दशांगो राक्षस श्रेष्ठ धर्मोसो सर्ववर्णिका। सभी वर्णों के लिए यह धर्म है। अहिंसा की बात बार बार दोहराई गई है, पुराणों में भी, उपनिषदों में भी और वेदों में भी। लेकिन जैसा कि कहा गया कि अहिंसा का अतिरेक समाज को क्षति पहुंचाता है, इसलिए उससे बचने के लिए और आतताई के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग करने के लिए भी उपदेश किया गया। हिंदू धर्म का कितना सरलीकरण किया गया, इसे भगवत गीता में कृष्ण के शब्दों में ही सुनना ज़्यादा बेहतर होगा। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ में निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के बिना सिवा या परमेश्वर के भजन के समान और कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तू निश्चय रूप से सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। यह गीता के 9वें अध्याय में 30 से 32 श्लोक में देखा जा सकता है। पुराणों ने भी ऐसा कहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू धर्म ने उदारता की भी एक सीमा तक उन्होंने ऐसी उदारता की, सिर्फ भगवान की, ईश्वर की या राम की या कृष्ण की भक्ति ही सारे पापों से उन्हें मुक्त कर देती है। यह अत्यंत सरलीकरण था और इसका परिणाम हुआ कि मठवाद का विस्तार हुआ। तमाम सारे ऐसे आचार्य, ऐसे देवता और उनके ऐसे पूजा पद्धति अपनाने वाले लोग सामने आए, जिन्होंने समाज को इस तरह के कुछ भी करो लेकिन मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो तो सबसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन यह सच नहीं है। सच्चाई यही है कि सदाचार के मार्ग पे चलकर, न्याय के पथ पर चलकर और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए अपने को तैयार करके ही आप हिंदू धर्म का सही अनुकरण कर सकते हैं और उसका सम्मान कर सकते हैं। राम का अनुसरण करें। राम ने त्याग के भी एक पराकाष्ठा प्रस्तुत की, लेकिन जहाँ आतताई के विरुद्ध संघर्ष की बात आई, वहाँ साहसपूर्वक युद्ध के लिए भी तैयार हुए।
तो हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा उपदेश है। लेकिन उसके साथ जो विकृतियाँ आई, हमें आज उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुनौतियाँ जब थीं तब उसका उपचार किया गया। जब चुनौतियाँ नहीं हैं तो हमें उसके व्यामोह से भी बाहर निकलना चाहिए और न्याय के पथ को अपनाना चाहिए। अंतिम बात सिर्फ ये कि कट्टरपंथी लोग हमेशा रहे हैं, प्राचीन काल में रहे हैं, मध्यकाल में रहे हैं, आज भी रहे हैं। बौद्ध धर्म की चुनौतियों के बाद हिंदू धर्म में जो उदारता के लक्षण दिखाई देते हैं, जिस तरह वर्णाश्रम व्यवस्था को शिथिल किया गया, वैष्णवों ने भी वर्ण आश्रम भेद खत्म किया। भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति या राम की भक्ति में कोई भी लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद नहीं था। लेकिन जब वह चुनौती खत्म हुई, इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम की शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ पर ऐसे कट्टरपंथी भी पैदा हो गए जिन्होंने पुनः उस पुरानी व्यवस्था को लाने की कोशिश की। यहाँ पर एक ग्रंथ है निर्णय सिंधु, जो धर्म के आचार के बारे में बहुत उद्धृत किया जाता है। ऐसे ग्रंथ कट्टरपंथियों द्वारा लिखे गए और आज उन्हीं के आधार पर हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। हिंदू धर्म जो परिवर्तन हुआ वो उदारता की दिशा में हुआ, लोक कल्याण की दिशा में हुआ, वर्ण भेद, जाति भेद को मिटाने की दिशा में हुआ। 1000 वर्ष का और प्रारंभिक जो निबंधकार थे, जो धर्मशास्त्री थे, उन्होंने समाज में एक रसता, समरूपता स्थापित करने की कोशिश की। उसको तोड़ने की कोशिश करने में जो ग्रंथ लिखे गए, जो आचार्य सामने आए, उनकी उपेक्षा करने की ज़रूरत है और उनकी भर्त्सना करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हिंदू धर्म को संगठित करने का मतलब है विश्व धर्म को संगठित करना, विश्व में न्याय व्यवस्था स्थापित करना। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियाँ भी हमें ज़रूर भेजें, जिससे कि हम आगे की बातों में उसे शामिल करके और बेहतर संवाद स्थापित कर सकें। पुनः धन्यवाद, नमस्कार।